खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब लखनऊ से, जहां आज पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे शिवपाल यादव। लंबे वक्त के बाद वे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों से बात की जाएगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यहां चर्चा हो सकती है, इसे लेकर संभावना भी जताई जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, आज पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे शिवपाल यादव, जहां आज पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यहां चर्चा की जा सकती है। आज पार्टी दफ्तर पर शिवपाल यादव पहुंचने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आज काफी दिनों के बाद पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं शिवपाल यादव। लंबे समय के बाद वे पार्टी के दफ्तर पर पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। संभावित है मैनपुरी उपचुनाव को लेकर वे चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इस पर उपचुनाव होने हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि जहां खुद शिवपाल यादव इस पर कैंडिडेट बन सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं। लंबे वक्त के बाद वे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। संभावित है कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर वे चर्चा कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा का अंडरकवर एजेंट। क्या बसपा ने लगाया सपा में डेंट? सपा ने मायावती पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव भाजपा को जिताने और सपा को हराने के लिए लड़ती है। सपा ने ये आरोप ऐसे वक्त पर, ऐसे समय में लगाया है जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि बसपा मुस्लिमों के साथ धोखा करती है। और अब सपा ने नाम सिर्फ मुस्लिम बल्कि दलित और पिछड़ों के साथ धोखा करने का भी जोड़ते हुए आरोप लगा दिया है। अब सबकी नजर मायावती पर टिकी हुई है कि क्या वो सपा के इस हमले पर जवाब देती हैं। भाजपा का अंडर कवर एजेंट, क्या बसपा ने लगाया सपा में डेंट? सपा का बसपा पर प्रहार। क्या समाजवादी पार्टी की हार के लिए मायावती जिम्मेदार है? क्या हर चुनाव में मायावती भाजपा की तरफ से बैटिंग करती हैं? क्या बसपा दलित और मुस्लिम वोट को बांटने के लिए चुनाव लड़ती है? ये तमाम सवालात समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद खड़े हो गए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बसपा पर अपना वोट भाजपा के लिए साइलेंटली ट्रांसफर करवाने, दलित पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा देने और हर चुनाव में सपा को चुनाव हराने का ठेका लेने जैसी बात कही गई है। और अब समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी बीएसपी पर ये आरोप लगाकर ये इस्टेब्लिश करना चाहती है कि बीएसपी अंदर खाने से या पीछे से बीजेपी की मदद करती है। और वोटर्स के दिमाग में ये बात समाजवादी पार्टी के नेता ये बैठाना चाहते हैं और इस बात को बैठाकर वो आगे आने वाले चुनाव में चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश में भी देखते हैं। जानकारी यही बताते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी वोटर्स के दिमाग में ये बात इस्टेब्लिश कर पाई तो उसे आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मायावती पर इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा ने अपना वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस दलित वोट को मायावती का कोर वोट माना जाता था वो इस बार पूरी तरह से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2017 में बसपा को 22% वोट मिला था, जो इस बार घटकर 12.88% पर आ गया और 10% वोट कम हुआ वो भाजपा की तरफ चला गया। इसके साथ ही कई ऐसे मौके आए जब मायावती पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी रही। बात राष्ट्रपति चुनाव की या राज्यसभा चुनाव की, मायावती ने भाजपा का साथ दिया। यहाँ तक कि आजमगढ़ उपचुनाव में भी मायावती ने उम्मीदवार उतारकर सपा की जीत का समीकरण बिगाड़ दिया, जिससे भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो गया। मतलब एकदम साफ है, जब मौके आए मायावती भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करके मायावती मुस्लिम और दलित वोट के साथ धोखा कर रही हैं, क्योंकि सपा से पहले यही आरोप कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी लगाए थे, जो कभी मायावती के सबसे करीबी सिपाही हुआ करते थे।
महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। हर बार तो भाजपा का साथ दे रही है बसपा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें बसपा ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने भाजपा कैंडिडेट को वोट दिया। CA NRC का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। 3 तलाक का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। मुसलमान ने कर्जा ले रखा है किसी? मुसलमान स्वतंत्र है, जिसको उसकी मर्जी होगा उसको वोट देगा। सवाल ये है कि जो आरोप सपा ने बसपा पर लगाए हैं, क्या उसका असर आने वाले निकाय चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त यूपी में बसपा 12% वोट पर आ गई है। उसका दलित वोट उससे दूर होता जा रहा है। मुस्लिम वोट का भ्रम टूट रहा है। आलम यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में मायावती ने 4 बार सरकार चलाई, आज उसका विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक बचा है। मतलब एकदम साफ है, सपा के इस हमले ने बसपा की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जो आरोप सपा ने लगाया है, उसका जवाब मायावती किस अंदाज में देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।